अरे राजन, जिनके नाम में इतना बल है कि जीव का कल्याण कर दे, उनकी कथा में कितना बल है। इसलिए हमारे यहां कहते राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा, जोर से बोलो, राम से बड़ा राम। अच्छा, इसके पीछे भी एक कथा है। एक कथा हमने एक रामायण में पढ़ी। रामायण बहुत सारी, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, कम्मन रामायण, और आनंद रामायण, ऐसी बहुत सारी रामायण। उनमें से एक रामायण है, उसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। बोले नया नया भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। यानी भगवान राम रावण को मार करके लौटे थे अभी अभी, और उत्सव चल रहा था अयोध्यापुरी में। तो राम जी ने कहा भैया महात्माओं को बुलाओ, इनको भोजन कराओ। सब महात्माओं को बुला लिया, भृगु, वशिष्ठ, नारद, अत्रि, दुर्वासा, सब। अच्छा, सब ऋषि आए तो राम जी ने सबकी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी थी किसको? शत्रुघ्न जी, क्योंकि शत्रुघ्न जी सबसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनको पता है किसकी सेवा कैसे करनी है, क्योंकि सबसे छोटे भाई हैं। तो शत्रुघ्न जी को सेवा, तो शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज एक काम करते हैं, भोजन महात्माओं को बाद में कराएंगे, पहले लाइन से बैठा देते हैं और एक एक करके सबके चरण धुलाएंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, दक्षिणा देंगे, फिर उसके बाद भोजन चलेगा। ठीक है। अब शत्रुघ्न जी सब महात्माओं के चरण धुलाएं, सब महात्माओं को तिलक लगाएं, माला पहनाएं और चल रहे थे। उसी पंगत में दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। अब दुर्वासा जी ने देखा कि लाइन तो अभी बहुत पीछे है, हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा, तो चलो जब तक हमारा नंबर आता है तब तक जरा थोड़ा सा ध्यान लगा ले। तो ध्यान में बैठ गए। ध्यान ऐसा लगा दुर्वासा जी का कि उनको पता ही नहीं चला, और शत्रुघ्न जी वहां तक पहुंच गए। उनके पहले नारद जी बैठे थे, तो शत्रुघ्न जी ने नारद जी के चरण धुलाए, नारद जी को तिलक लगाया, माला पहनाई, प्रणाम किया, और अब दुर्वासा जी पे गए और जो उनको जगाने लगे कि भैया तिलक चरण धुला दे, उससे पहले नारद जी का रुको। तो शत्रुघ्न जी ने कहा क्या हुआ महाराज? अरे बोले नहीं नहीं, इनके चरण मत धुलाओ। क्यों? इनके क्यों ना धुलाए महाराज? अरे बोले क्रोधी ऋषि है, ध्यान में बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, तुम तो इन्हें उठाओ कि महाराज हम चरण धुलवा रहे हैं, और क्रोध में श्राप दे दें तो बड़ी मुश्किल से तो अयोध्या का संकट गया है, और फिर कोई श्राप लग जाए तो महाराज ठीक तिलक लगा दे। बोले नहीं नहीं, तिलक भी मत लगाओ, कहीं तिलक लगाने से आँख खुल गई तो। अरे महात्माओं का क्या मान और क्या सम्मान बाद में कर लेना, तुम आगे बढ़ जाओ तब तक। ठीक है महाराज। अब शत्रुघ्न जी तो नारद जी की बात में आ गए और आगे बढ़ गए, और जो कुछ दूर निकले तो नारद जी ने दुर्वासा जी को जगाया। जो दुर्वासा जी जाके पूछा कि क्या हुआ महाराज, हम ध्यान में बैठ परेशान कर रहे हो, क्या हुआ? नारद जी बोले क्या हुआ नहीं, तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं पूछता तुमको। अरे तुमसे ज्यादा पूछ तो उस द्वारपाल की है जो दरवाजे पे खड़ा है। महाराज हमको ऐसा कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? नारद जी बोले सही तो कह रहे हैं, तुम्हारी कोई पूछ नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा राम जी हमको बहुत पूछते हैं, तुमको पता नहीं है। नारद जी बोले अरे खाक पूछते हैं, ये देखो हमारे चरण धुलाए, ये देखो माला, हमें माला पहनाई, तिलक लगाया, ये बगल वाले के भी चरण धुलाए, ये देखो उसकी माला, तिलक, दक्षिणा, तुम्हारी कहाँ है? देखा कि नहीं है। अरे बोले सबके लगाया, तुम्हारे नहीं लगाया, यही पूछ है तुम्हारी बस। तो दुर्वासा जी को तो बस वहां तो आग लगी है, वहां तो पेट्रोल तो पड़ा ही है, बस चिंगारी डालने की देरी है। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए राम जी के पास। तो नारद जी से बोले हम क्या करें? तो नारद जी ने कहा कि राम जी से शिकायत करो कि शत्रुघ्न जी ने हमारा सम्मान नहीं किया।
तो बोले अभी जाते हैं, राम जी से कहेंगे, राम जी को भी डांटेंगे और शत्रुघ्न जी को भी डांट पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये भैया है, ये चारों भाई जो है ना, इनमें बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है कि ये आपस की प्रेम में पिता से भी लड़ जाते हैं। जब राम जी को दशरथ जी ने कहा कि वनवास जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं धनुष लेकर के भरत को और पिताजी सहित सबको बंदी बना दूंगा, आपको आप राजगद्दी पे बैठ। ये अपने भाई के लिए पिता से लड़ जाते, तुम्हारी क्या सुनेंगे। तो बोले पहले वचन ले लेना तब कहना। ठीक है। दुर्वासा जी पहुंच गए राम जी के पास। अरे हमारी कोई पूछ नहीं महाराज, अयोध्या में कोई हमको पूछता नहीं, आप तो कहते थे कि हमारा बहुत सम्मान है। अरे यही सम्मान है महात्माओं। अरे महाराज क्या हो गए आप बताइए। तो राम जी ने पूछा क्या बात हो गई। बोले नहीं नहीं हमको नहीं बताना, हम जा रहे हैं, हम क्रोधित हैं। अरे महाराज आप अपने क्रोध का कारण बताइए। बोले कारण नहीं, पहले जिसने हमारा अपमान किया आप उसको क्या दंड देंगे ये बोलो। राम जी ने कहा कि हम उसका सिर काट लेंगे। आप बोलो किसने आपका अपमान किया। दुर्वासा जी बोले हमको भरोसा नहीं है। राम जी ने कहा लोग हमारी सौगंध लेते हैं और आपको हम पे भरोसा नहीं। अरे यहां तो हम तो रघुवंशी हैं, वचन के लिए प्राण दे देते हैं, आप कहो तो। बोले महाराज पहले आप हनुमान जी की सौगंध लो तब बोलेंगे। तो राम जी ने कहा मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूं जिसने आपका अपमान किया उसका सिर काट लो। किसने किया अपमान। तो दुर्वासा जी बोले आपके भैया शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। अच्छा बोले शत्रुघ्न जी तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत समझदार हैं। दुर्वासा जी बोले हमने तो पहले ही कही थी कि आप कुछ नहीं करोगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं महाराज हमने वचन दिया है, हनुमान जी की सौगंध ली है, दंड मिलेगा, शत्रुघ्न को दंड मिलेगा। अच्छा नारद जी तो समझ ही गए कि अब शत्रुघ्न जी को बुलाएंगे दंड मिलेगा। तुरंत शत्रुघ्न जी के पास नारद जी पहुंच गए। शत्रुघ्न जी तो चरण धुला रहे थे, माला पहना रहे थे महात्माओं। महाराज क्या हुआ आप क्यों आ गए। बोले आ नहीं गए आप भागो। शत्रुघ्न जी से कहा। तो शत्रुघ्न जी बोले हम भागे पर क्यों। अरे बोले आपने दुर्वासा जी के चरण नहीं धुलाए, माला नहीं पहनाई, तिलक नहीं किया, दक्षिणा नहीं की, वो राम जी के पास पहुंच गए, वो क्रोधित हैं, आप भागो। तो शत्रुघ्न जी बोले आपने ही तो कहा था कि मत करो। तो नारद जी ने कहा कि वो तो बाद में देख लेंगे, अभी तो भागो, क्योंकि राम जी ने कहा कि सिर काट लेंगे, यहां से जाओ आप। तो महाराज तो हम किसके पास जाएं। बोले अंजनी मैया के पास जाओ। तो शत्रुघ्न जी वहां से भागे, माँ अंजनी के यहाँ पहुंच गए। माँ के पास रोने, हे माँ अब तू ही मेरी सहारा है, रक्षा करो। तो अंजनी मैया ने कहा चिंता मत करो मैं रक्षा करूँ, वचन दे दिया। अच्छा हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी तुरंत आ गए। पूछा माँ बताओ क्या परेशानी है। तो माँ अंजनी ने कहा पुत्र हनुमान मेरा एक शरणागत है, उसकी तुमने रक्षा करनी, उसके प्राणों की रक्षा करनी। हनुमान जी बोले महाराज आप नाम तो लीजिए, हम यमराज से भी बचा लेंगे। ठीक कौन है। तो शत्रुघ्न जी आ गए। अरे शत्रुघ्न भैया आप, अरे आप तो मुझे वैसे ही कह देते, किससे बचाना है आपको, आप बोलो। शत्रुघ्न जी बोले ऐसे नहीं कहूंगा, पहले राम जी की सौगंध लो कि हमें बचाओगे। तो हनुमान जी बोले हम राम जी की सौगंध लेकर के कहते हैं, आप कहो किससे बचाना है। बोले उन्हीं से बचाना है। किससे। बोले राम जी से। हनुमान जी ने कहा चलो हम बचाएंगे आप। अच्छा यहाँ राम जी को भी खबर लग गई कि ये तो हनुमान जी की रक्षा में चले गए हैं शत्रुघ्न जी। तो राम जी सेना लेकर के धनुष बाण लेकर के चल पड़े। हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं, अंदर गुफा में शत्रुघ्न जी को बिठाया है, आप अंदर रहना, जब तक हम ना बोले बाहर मत आना। बाहर हनुमान जी। राम जी आ गए और हनुमान जी से कहा हनुमान तुम हट जाओ, आज हम शत्रुघ्न को नहीं छोड़ेंगे, हमने तुम्हारी सौगंध ली है कि हम शत्रुघ्न का वध करेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु हमने भी आपकी सौगंध ले रखी है कि हम भी शत्रुघ्न जी के प्राणों को बचाएंगे, उन्हें मरने नहीं देंगे। तो राम जी ने कहा क्या तुम हमसे युद्ध करोगे। हनुमान जी बोले बिल्कुल करेंगे, पर आपकी सौगंध ली है तो वचन तो नहीं तोड़ सकते। तो अब तो युद्ध छिड़ गया। राम जी बोले तो आ जाओ युद्ध करने। तो हनुमान जी भी आ गए। हनुमान जी बोले प्रभु हमारी ये गदा, इसको जरा अपने रथ में रख लो।
भगवान ने कहा गदा रथ में रख लेंगे तो लड़ोगे कैसे? हनुमान जी बोले हम भी धनुष बाण चलाएंगे, आप धनुष बाण चला जाओ, हम भी धनुष बाण चलाएंगे। तो राम जी हंसने लगे कि जब लंका में थे तब तो पत्थर और पेड़ों से लड़ रहे थे और यहाँ तुम्हें धनुष बाण चलाना है। हनुमान जी बोले वहां हमारी टक्कर का कोई नहीं था, यहाँ आप मिले, आपके साथ धनुष बाण से लड़ेंगे। राम जी बोले ठीक। गदा राम जी के रथ में रख दी हनुमान जी ने और क्या किया? बोले हाथ में करताल उठा ली, मंजीरा उठा लिया हनुमान जी ने और बैठ करके कीर्तन में लग गए। बार बार कहें जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अजय राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया और जो हनुमान जी की ओर चलाया। राम जी हनुमान जी जोर से बोले जय श्री राम, तो बाण भस्म हो गया। राम जी ने दूसरा बाण चलाया, हनुमान जी फिर बोले जय सिया राम, फिर बाण भस्म। राम जी जितने बार बाण चलाते हनुमान जी उतनी बार जोर से कहते हैं जय सिया राम। राम जी का तुणीर खाली हो गया, राम जी के बाण समाप्त होने लगे। अब तो क्रोध आ गया राम जी, तब तो ब्रह्मास्त्र को साधने लगे। धनुष पे ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया हनुमान जी पे चलाने को। अच्छा जो साधा ब्रह्मास्त्र, अब हनुमान जी तो कीर्तन कर रहे हैं, राम जी ने धनुष पे ब्रह्मास्त्र उठा लिया। यहां नारद जी ने कहा कि अब तो ज्यादा हो गया, अब तो ब्रह्मास्त्र आ गया, कुछ आफत ना हो जाए। तो तुरंत दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। अरे बोले बाबा तुम एक माला के लिए लोगों के प्राण लेने को तैयार हो गए, भाई भाई को लड़ा दिया। अरे महाराज कोई बात नहीं, अगर हो गई, छोटा बालक है, सबसे छोटा भाई है शत्रुघ्न, गलती हो गई कोई बात नहीं, तो उनसे वो तुमसे क्षमा मांग लेंगे तब तो मान जाओ। यहां राम जी ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया, पूरी सृष्टि को समाप्त करवाओगे एक माला के लिए। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, बात तो सही है। राम जी के पास है, वे महाराज ये इस ब्रह्मास्त्र हटा दो। क्यों? अरे बोले अगर हम शत्रुघ्न हमसे क्षमा मांग ले तो हम क्षमा कर देंगे। ठीक है महाराज, तो शत्रुघ्न को बुलाया जाए। हनुमान जी से राम जी बोले हम क्षमा करें, शत्रुघ्न को बुलाओ, क्षमा मांगे तो हम छोड़ देंगे। तो हनुमान जी भी शत्रुघ्न जी को अंदर से ले आए। शत्रुघ्न जी ने दुर्वासा जी से क्षमा मांगी, दुर्वासा जी ने कहा हमने क्षमा किया। राम जी ने कहा तो क्षमा दो, क्षमा। पर राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा शत्रुघ्न जी और तो सब ठीक है, जब सब महात्माओं के चरण धुलाए, तिलक लगाया, माला पहनाए, केवल दुर्वासा जी को क्यों नहीं पहनाए? तो थोड़ा क्रोधित होकर शत्रुघ्न भैया बोले हम क्या करें, इन्हीं को ज्यादा पंचायत लगी रही थी। नारद जी की ओर इशारा किया, क्यों इन्होंने क्या किया? अरे बोले महाराज हम तो अच्छा खासा सबके चरण धुला रहे थे, तिलक लगा रहे थे, माला पहना रहे थे,
इनके पास पहुंचे तो हमसे बोले बाबा ध्यान में क्रोधी महात्मा है, कहीं तिलक लगाया ध्यान टूट गया तो श्राप दे देगा, आफत हो जाएगी। तो हम तो इनकी बातों में आ गए। अब तो राम जी क्रोधित हो गए। नारद जी से कहा क्यों, क्या हो गया देवर्षि? नारद जी क्या अभी भी आपका मन नहीं भरा? इतने संकट अयोध्या के लोग देख चुके हैं और अभी भी ऐसी लीला आप करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? नारद जी के आंखों में आंसू भर आए और रोते हुए श्री नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं देखना चाहता था, मैं समाज को बताना चाहता था कि अंत में निकला यह परिणाम राम से बड़ा राम का। अगर किसी को मारने के लिए कोई सामान्य तो छोड़ो, साक्षात भगवान राम भी धनुष उठा दे, पर भैया अगर उसके पास भगवान का नाम है तो राम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हम देखना चाहते हैं। तो भैया सुखदेव जी कहते हैं और काल की तो छोड़ो, पर अगर राम भी मारने को आए तो राम के नाम में लग जाना, भैया राम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके।